अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शोहर को अपना बनाने का वजीफ़ा। बहुत सी ऐसी औरतें हैं जो कि अपने घरों में सिर्फ अपने बच्चों की वजह से बंधी हुई हैं, और बहुत से मियाँ बीवी ऐसे भी हैं जो कि एक छत के तले अजनबी हैं, यानी उनमें प्यार मोहब्बत पाया ही नहीं जाता। औरतों की शिकायत होती है कि हम सारा दिन घर का काम करती हैं और रात को मियाँ साहब जब घर पर आते हैं तो मोबाइल में लग जाते हैं, हाल अहवाल तक नहीं पूछते। इन सब बातों से लड़ाइयों का आगाज़ होता है, दिलों में नफ़रतें भर जाती हैं और दिल एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। चलें, आज हम आपको ऐसा वजीफ़ा, ऐसी अच्छी बातें बताएंगे जिससे आप अपने शोहर को इतना अपना गर्विदा कर लेंगी कि वो आपके ही गुण गाएगा और आपकी ही बातें सुनेगा। लेकिन सूरत असर के बारे में भी मैं कुछ बताती चलूँ, जिसका वजीफ़ा आप लोगों ने करना है, और 100 से 1% ऊपर ही आपका शोहर आपकी बात मानने लग जाएगा। ये इतना पावरफुल वजीफ़ा है कि यकीनन आपको पढ़कर दिली सुकून भी होगा और घर में खैर व बरकत भी होगी और शोहर का सच्चा प्यार भी नसीब होगा। सूरत अल असर कुरान पाक की एक नहायत मुख्तसर मगर बहुत गहरी और ज़िंदगी को बदल देने वाली सूरत है। ये 3 आयात पर मुश्तमिल मक्की सूरत है। इसे कुरान पाक का खुलासा भी कहा जाता है। इस सूरत में अल्लाह ताला ने ज़माने की कसम खाकर इंसान को उसकी असल हकीकत बता दी कि इंसान खसारे में है, मगर वो लोग नहीं जो ईमान लाते हैं, नेक अमाल करते हैं, हक की नसीहत करते हैं और सब्र की तलकीन करते हैं। कामयाब जिंदगी के लिए ये 4 बुनियादी असूल हैं। इस सूरत की गहराई ऐसी है कि इमाम शाफी ने फरमाया, अगर लोग सिर्फ इसी एक सूरत पर गौर कर लें तो यही उनकी हदायत के लिए काफ़ी है। ये सूरत इंसान को उसकी असल हकीकत बताती है कि वक्त गुजरता जा रहा है और ज़िंदगी कम होती जा रही है और इंसान खसारे में है। मगर अब कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस घाटे से बच जाते हैं, और जो नहीं बचते उनकी मिसाल ऐसी है कि इंसान बहुत हसीन घर बनाए, जेवर जिंदगी का साजो सामान, शानो शौकत सब कुछ हो, मगर बुनियाद रेत पर हो और एक बड़ी लहर आए और सब बहा कर ले जाए। ईमान के बगैर अमल भी इसी घर की तरह है, ऊपर से मजबूत अंदर से खाली। इस सूरत को अगर समझकर पढ़ें तो ज़िंदगी बदल ही जाए, और अगर इस पर अमल करें तो आपकी आखिरत भी संवर जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मक्का के सरदार दौलत, औलाद और जवानी के नशे में गरक थे। वो कहते थे कि हमारे पास माल है, औलाद है, ताकत है, यही तो असल कामयाबी है। असल में हम सब इस गफलत का शिकार हैं। हम समझते हैं हमारे पास वक्त है, लेकिन किसी में हिम्मत नहीं कि वक्त को रोक सके। यही बात तो सूरत अल असर में बताई गई है। स्कूलों मदरसों में हमें हर जगह सूरत अल असर पढ़ा दी जाती है, लेकिन इसका मतलब ना हमें कोई बताता है और ना हम खुद ही उसे समझते हैं। अल्लाह ने इन 3 आयतों वाली सूरत में पूरी जिंदगी का फार्मूला बता दिया। मक्का के सरदार दुनिया को सब पैसा कमाने की जगह समझते थे, मगर अल्लाह ताला ने याद दिलाया कि ये सब घाटा है। 1400 साल पहले नाजिल होने वाली ये आयत आज भी हमारी जिंदगियों पर असर डालती है। ये आयत मक्का में उस वक्त नाजिल हुई जब मक्का के सरदार आपका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाते थे, खास तौर पर आखिरत का। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि मरने के बाद अल्लाह ताला दोबारा उठाएंगे, तो वो हंसते थे कि मरने के बाद तो हम मट्टी हो जाएंगे, तो दोबारा कैसे जिंदा होंगे। जब उनका गुरूर और गफलत हद से पार हो गई तो अल्लाह ताला ने उनको झंझोड़ने के लिए, याद दिलाने के लिए सूरत अल असर को नाजिल फरमाया। मक्का के सरदार पूरी तरह गफलत में डूब चुके थे और कहते थे, वक्त भी हमारा है, दौलत भी हमारी मुट्ठी में है,
हमारा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इमाम शाफी रजी अल्लाह अन्हा फरमाते हैं कि अगर इंसान इस एक आयत पर गौर करे तो सारी जिंदगी की हकीकत इसी सूरत में है। कुरान का निचोड़ इन 3 आयतों में है। रवायत में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 सहाबा आपस में मिलते तो इस वक्त तक जुदा ना होते कि एक दूसरे को सूरत अल असर ना सुना लेते, ताकि हम एक दूसरे को याद दिलाते रहें कि वक्त ख़त्म हो रहा है। जिस तरह बर्फ़ बेचने वाला उसकी बर्फ़ लम्हा ब लम्हा पिघल रही होती है और उसका सरमाया ज़ाया हो रहा होता है, इसी तरह हमारा सरमाया भी ज़ाया हो रहा है। ये वक्त और ये सेकंड पिघल रहे हैं। ईमान सिर्फ ज़ुबान का नाम नहीं, ये दिल की गहराइयों से यकीन करने का नाम है। ईमान वो चिराग है जो इंसान के अंधेरे रास्ते को रोशनी देता है। ईमान हो तो इंसान अल्लाह की रज़ा में खुश रहता है और मुश्किलात में मजबूत रहता है। इसकी मिसाल ये है कि अगर कोई शख्स गहरे कुएं में गिरने लगे और ऊपर से एक मजबूत रस्सी फेंकी जाए तो वो पूरी ताकत से उसे पकड़ लेता है, क्योंकि उसे यकीन होता है कि यही मेरी जान बचाएगी। ईमान भी ऐसी ही रस्सी है जो हमें दुनिया के गढ़ों और आखिरत के अजाब से बचा लेती है, मगर शर्त ये है कि इसे मजबूती से पकड़ कर रखा जाए। इसकी मिसाल मैं एक और दूंगी कि बच्चा अगर किसी से डर जाए तो माँ की गोद में आकर सुकून पाता है, क्योंकि उसे यकीन होता है कि माँ उसे बचा लेगी। ईमान भी ऐसा ही यकीन है जिससे दिल को सुकून मिलता है, खौफ कम होता है और अल्लाह सबसे बड़ा सहारा बन जाता है। और आजकल के दौर का एक बहुत बड़ा खसारा ये भी है कि हम मोबाइल में घंटों लगे रहते हैं। नमाज में मिनट्स से भी मुश्किल से पढ़ते हैं। स्टेटस अपडेट हो जाती हैं, मगर सजदा कज़ा हो जाता है। सच बोलने में डर और झूठ को मेरी मजबूरी कह देते हैं। सब्र की बात आए तो कहते हैं अब बस नहीं होता हमसे सब्र। यही है वो खामोश घाटा जिसका ऐलान नहीं होता, मगर अंजाम बहुत ख़तरनाक होता है। मेरी अजीज़ा, ये सब बातें आपको बताने का मकसद ये है कि हम दीन से इतना दूर होते जा रहे हैं कि हमारी ज़िंदगियां पेचीदा से पेचीदा तर होती जा रही हैं। हमारे घरों में सुकून नहीं रहा, हमारे मियाँ बीवी की मोहब्बत में बरकत नहीं रही, हमारे बच्चे जो कि रातों को जागते हैं और दिन को सोते हैं, हमने अल्लाह के पूरे निज़ाम को ही बदल कर रख दिया है। तो फिर किस तरह हमारी ज़िंदगियों में सुकून आएगा। लेकिन अभी वक्त है, क्योंकि हम जिंदा हैं और सांस ले रहे हैं। जब तक मेरे अल्लाह ताला का भी फरमान है कि तुम मुझसे माफ़ी मांगते रहोगे, तुम्हारे गुनाह ज़मीन से लेकर आसमान की हदों को छू भी लेंगे, तो मैं अल्लाह उन सब को माफ़ करने पर कादिर हूँ। तो मेरी अजीज़ा, दुख किस बात का, गम किस चीज़ का, अगर अभी अल्लाह है और कुरान पाक भी है और आपके लिए मोहलत भी है। अल्लाह तो सदा से है और सदा रहेगा। हमने ही ख़त्म हो जाना है, हमने ही मट्टी हो जाना है, हमने ही अल्लाह के हुक्म से दोबारा उठाया जाना है। मेरी इन सब बातों के करने का मकसद ये है कि हम कुरान से बहुत दूर हो गए हैं, हम नमाज से बहुत दूर हो गए हैं। लेकिन अगर हम इसके पास जाएंगे तो अल्लाह यकीनन सुनने वाला है। अल्लाह अपने बंदों को मायूस नहीं करता, लेकिन हम ही अल्लाह को मायूस करते हैं। जब अल्लाह हमें 5 वक्त बुलाता है तो हम उसकी बात नहीं सुनते, तो अल्लाह मायूस हो जाता है और शैतान को पावर मिल जाती है। शैतान खुश हो जाता है कि ये लोग तो मेरे साथी बनते जा रहे हैं। वही अल्लाह जिसने मेरे एक सजदे से मुझे रद्द कर दिया, मुझे शैतान बना दिया, मुझे मरदूद करार दे दिया, अब वही इंसान मेरी पैरवी कर रहे हैं, तो वो बहुत खुश हो जाता है।
میرے عزیز مومن بہن بھائیوں، آپ جب اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاؤ گے تو شیطان تو ہاتھ پھیلائے ہوئے کھڑا ہے۔ وہ تو آپ کو اپنے ساتھ ملانا چاہتا ہے۔ وہ تو آپ بہت بہت خوش ہوتا ہے کہ آپ اس کے ساتھی بن گئے ہیں۔ وہ بہت خوش ہوتا ہے جب آپ کہتے ہیں کہ نماز میں سکون نہیں مل رہا، قرآن پاک پڑھنے میں سکون نہیں مل رہا، تو وہ اسے بہت اچھا لگتا ہے۔ تو آپ اس کو خوش کرنے میں نہ لگیں، آپ اللہ کو خوش کریں۔ آپ اللہ کے لیے اٹھ کر نماز پڑھا کریں، آپ اللہ کے لیے یہ آیات پڑھا کریں، آپ اللہ سے باتیں کیا کریں۔ ان چھوٹی چھوٹی آیتوں کا اتنی بڑی تفسیر ہے کہ میں بیان کرنے لگوں تو یقین کریں مجھے گھنٹوں لگ جائیں، مجھے بھی پتہ نہ چلے کہ میری ویڈیو اتنی لمبی ہو گئی ہے۔ لیکن آپ کو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کی اس ایک چھوٹی سی آیت سے آپ کی زندگی بدل دے تو آپ مجھے دعاؤں میں یقیناً یاد رکھیں۔ اب میں آپ کو وہ وظیفہ بتاتی ہوں جو یقیناً آپ کی زندگی ہی بدل دے گا اور آپ کے جائز رشتے میں بہت برکت ڈال دے گا۔ سورۃ العصر سے محبت کا وظیفہ۔ باوضو ہو کر کسی پرسکون جگہ پر بیٹھ جائیں۔ سب سے پہلے 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھیں، پھر سورۃ العصر 101 مرتبہ پڑھیں، آخر میں دوبارہ 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھیں۔ اس کے بعد دل سے دعا کریں، یا اللہ فلاں جس کے لیے آپ دعا کر رہی ہیں کہ اس کے دل میں میرے لیے محبت، خیر اور نرمی پیدا فرما۔ اگر کسی خاص شخص کے لیے ہے تو اس کا نام بھی لے کر دعا کریں۔ یہ وظیفہ روزانہ کریں۔ بہتر ہے کہ عشاء کے بعد یا فجر کے بعد کم از کم 11 دن یا 21 دن مسلسل کریں۔ نیت جائز اور پاک ہونی چاہیے۔ کسی کو نقصان یا زبردستی کے لیے یہ وظیفہ نہ کریں، اور اس میں نماز کی پابندی کو اپنی عادت بنا لیں۔ بہت ضروری ہے کہ آپ 5 وقت کی نماز پڑھا کریں اور اللہ پر مکمل یقین کر لیں کہ وہی سننے والا ہے۔ اور جب آپ اپنے پاک رشتے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تو دلوں کو موم کرنے والا ہے، اور وہی میاں بیوی جو آپس میں ایک دوسرے کے لیے اجنبی بن کر رہتے ہیں، ان کے دلوں میں اللہ اتنی محبت ڈال دے گا کہ آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ وہی شوہر آپ کی عزت بھی کرے گا، آپ سے نرمی سے بات کرے گا، اور یقیناً آپ بھی اس کے لیے ایک لمحے کے لیے اس طرح سمجھا کریں کہ آپ اس کی محبوبہ ہیں۔ آپ اس کے لیے تیار ہوا کریں، اس کا انتظار کیا کریں، اس کے وہ کام جس کو وہ پسند کرتا ہے وہ اٹھ کر خود کیا کریں۔ جب آپ اپنی توجہ اس کو دلائیں گی تو یقیناً اس کے دل میں بھی آپ کے لیے رحم و محبت، پیار، خلوص سب کچھ جاگ اٹھے گا۔ اللہ ان مردوں کو ہدایت دے جو کہ اپنی بیویوں کے ہوتے ہوئے غیر عورتوں سے باتیں کرتے ہیں۔ مردوں پر بھی یقیناً یہی حکم صادر ہے کہ اگر ان کی بیویاں ان کے گھروں پر انتظار کر رہی ہیں تو وہ آ کر ان کے ساتھ پیار محبت سے بات کریں۔ نرمی سے بات کرنا تو میرے نبی کی سنت ہے، اور نبی کی سنت میں یہ بھی ہے کہ آپ اٹھ کر اپنے ہم سفر کا ساتھ دیں، اس کے کاموں میں اس کا ہاتھ بڑھائیں۔ ہمارے جاہل لوگ آج کل میاں بیوی کے رشتے کو کہتے ہیں کہ یہ تو رن مرید ہی ہو گیا ہے، یہ تو اپنی بیوی کا بہت کہنا مانتا ہے، اس کے کام کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ہمیں یہی تعلیم دی ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ نرم دلی سے پیش آؤ، اپنی بیوی کے ساتھ اس کا ہاتھ بٹا دیا کرو۔ میرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی 11 بیویاں تھیں، لیکن ان کے ہوتے ہوئے پھر بھی وہ اپنا کام اپنے ہاتھ سے کرتے تھے۔ اپنا دودھ، بکری کا دودھ دھو کر لاتے تھے، اپنے لیے اٹھ کر پانی کا گلاس خود ہی پیا کرتے تھے، اور اپنے کپڑوں کو پیوند لگاتے تھے، اپنی جوتی کو جوڑ لیا کرتے تھے۔ اس طرح کے ایسے روزمرہ کے کام تھے جو میرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود کر لیا کرتے تھے۔ اب مرد گھر آتے ہی وہ عورت کو نہ تو اس سے سلام لیتا ہے، حالانکہ سلام لینا
सुन्नत है। सलाम लेने से घर में बरकत दाखिल होती है। और आते ही जब मोबाइल पर लग जाएंगे, बीवी पर तवज्जो नहीं करेंगे, तो वो भी तो सारा दिन घर में रहती हैं, उन्हें भी इंतज़ार होता है। तो आप भी आकर अपनी बीवियों का हाल अहवाल पूछा करें, उनसे अच्छे तरीके से रहा करें, मिला करें। खुदारा कुरान पाक को समझ कर पढ़ें। मेरी हर वीडियो में एक लाजमी पैगाम होता है कि जिन हजरात ने कुरान पाक को सिर्फ अरबी से पढ़ा है, अरबी हमारी मादरी ज़ुबान नहीं, हमारी तो ज़ुबान पंजाबी है, लेकिन फिर भी हम उर्दू में उसका तर्जमा पढ़ सकते हैं। तो आप लोग कुरान पाक को जब समझ कर नहीं पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि ज़िंदगी तो गुज़र ही रही है। मैंने सूरत अल असर का बहुत थोड़ा खुलासा अभी आपको बताया है। ये आयतें देखने में तो इतनी छोटी हैं, लेकिन तफसीर इतनी ज़्यादा है इनकी कि पढ़ते पढ़ते यकीन करें शायद सुबह से शाम ही हो जाए। इस तरह मेरी ज़िंदगी में बदलाव जब आया तो मैंने भी कुरान पाक का तर्जमा पढ़ा, और मेरी ज़िंदगी यकीन करें इतनी पुरसुकून हो गई है, मेरे घर में इतना सुकून हो गया है। अल्लाह ताला आपको भी इसकी समझ दे, क्योंकि जब कोई इरादा करता है ना कि मैं अल्लाह के रास्ते पर चलूं, तो अल्लाह ताला उसके लिए रास्ते कुशादा कर देते हैं। अल्लाह ताला उसके रास्ते वसी कर देते हैं कि ये बंदा मेरी तरफ बढ़ रहा है। तो आप शैतान को दावत ना दिया करें, अल्लाह से प्यार करें। अल्लाह अपने बंदों से 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है। हम एक माँ की मोहब्बत जो होती है उस पर इतना निछावर होते हैं। अपनी माँ की गोद में लेटना हमें बहुत अच्छा लगता है। तो यकीन करें अल्लाह 70 माओं जितना प्यार करता है। अल्लाह के तो प्यार की कोई हद ही नहीं, कोई वुसअत ही नहीं। वो मालिक है, वो चाहता है कि मेरे बंदे मेरे रास्ते पर चल पड़ें। वो चाहता है कि ये शैतान मरदूद के रास्ते पर ना चलें। खुदारा जो इस रास्ते पर चलेगा उसने खसारा ही पाया है। और ज़िंदगी गुज़र तो रही है जैसे बर्फ़ पिघल रही है। हम अपनी मुट्ठी में अगर रेत को भर लें और उसे दबा कर रखें, तो तब तक हमारी मुट्ठी में रहेगी जब तक हम उसको दबा कर रखेंगे। लेकिन हाथ है कि थक ही जाते हैं। इंसान का जैसे ही हाथ सरकना शुरू होता है, थकना शुरू होता है, तो वो रेत भी वहाँ से सरकना शुरू हो जाती है। इसी तरह हम रेत को तो पकड़ सकते हैं और उस पर नहीं हमारा काबू रहता, तो वक्त को हम किस तरह पकड़ सकते हैं। वक्त भी मेरी अजीज़ा गुज़र रहा है। अच्छे अच्छे अमाल करें, अच्छे अच्छे काम करें, अच्छी तरह दुनिया में रह कर जाएं, ताकि ज़िंदगी गुजारना आपके लिए आसान हो जाए। जब आपकी दुनिया अच्छी हो जाएगी तो अल्लाह ताला आपकी आखिरत भी अच्छी कर देगा। वीडियो अच्छी लगी हो और इस पर यकीनन आप लोग सब अमल करें, तो मेरी वीडियो को सवाब की नीयत से ज़रूर शेयर कर दिया करें। हो सकता है आपके एक शेयर से किसी का भला हो जाए, किसी की ज़िंदगी बदल जाए और उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी में फिर उसी तरह खुशियाँ लौट आएँ जिस तरह उनके दिल की तमन्ना है। अल्लाह ताला हर शादीशुदा की ज़िंदगी को आसान बनाए, उनके घर में खैर व बरकत डाले, उन मियाँ बीवी के प्यार में मोहब्बत डाले जिनके दिल एक दूसरे से दूर हो गए हैं। वीडियो अच्छी लगे तो दुआओं में ज़रूर याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।